आप सभी का स्वागत है। आइए हम डी.एच. लॉरेंस द्वारा लिखा नावल सन्स एंड लवर्स में पॉल मॉरल के कैरेक्टर को समझते हैं। पॉल मॉरल जो है प्रोटैगनिस्ट है, सेंट्रल कैरेक्टर है। प्रोटैगनिस्ट जिसकी अहम भूमिका होती है। इस नावल में हम देखते हैं जो पॉल है ये सन भी है और लवर भी है। तो इस तरीके से जो नावल है, नावल की सारी जो स्टोरी है या प्लॉट है ये इसके इर्द गिर्द घूमती है एंड ही इज़ द प्रोटैगनिस्ट और केंद्रीय पात्र है इस सारे नावल के अंदर। बैकग्राउंड, अगर पॉल मॉरल की बैकग्राउंड की बात करें, सेकंड सन ऑफ गर्ट्रूड एंड वॉल्टर मॉरल, इनका ये दूसरा बेटा है। ग्रोज अप इन ए वर्किंग क्लास फैमिली, ये वर्किंग क्लास फैमिली में पैदा और बड़ा होता है। इन ए माइनिंग टाउन, जो कि एक माइनिंग टाउन था, माइन वाला टाउन था, और इसके जो फादर हैं वो एक माइन मीन्स खान में काम करते हैं। पर्सनैलिटी ट्रेड्स, जो पॉल मॉरल है, सेंसिटिव, आर्टिस्टिक, इंट्रोस्पेक्टिव, कन्फ्लिक्टेड बिटवीन फैमिलियल लॉयल्टी एंड पर्सनल डिजायर्स। ये एक तो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, कलात्मक है, आत्मविश्लेषी है, कन्फ्लिक्टेड बिटवीन फैमिलियल लॉयल्टी, अपनी फैमिली की लॉयल्टी के प्रति, और इसकी खुद की पर्सनल डिजायर्स में ये हमेशा कन्फ्लिक्ट में रहता है। रिलेशनशिप विद मदर, इसकी अपनी मदर के साथ रिलेशंस, इंटेंस, कॉम्प्लेक्स, ही इज डीपली अटैच्ड टू हिज मदर गर्ट्रूड हु डोमिनेट्स मच ऑफ हिज इमोशनल लाइफ। तो हम देखते हैं बहुत ज़्यादा इसके रिलेशन गहन है अपनी मदर के साथ और वो जटिल भी है। ये अपनी मदर के साथ डीपली अटैच्ड है और इसके अलावा इसकी जो मदर है वो इसके ऊपर इमोशनली काफ़ी हावी है, डोमिनेट करती है इसकी अपनी इमोशनल लाइफ में। रिलेशनशिप विद फादर, इसके अपने फादर के साथ रिलेशंस, स्टेंड एंड डिस्टेंट, एक तो ये तनावपूर्ण है और दूर कैसे लगते हैं क्योंकि इसमें उसमें कोई अटैचमेंट नहीं होती। पॉल फील्स ए मिक्स ऑफ पिटी एंड डिस्डेन फॉर हिज फादर वॉल्टर हु इज इमोशनली एंड फिजिकली डिस्टेंट। इसको अपने फादर के ऊपर दया आती है और उससे घृणा भी होती है और वो भी अपने परिवार से इमोशनली और फिजिकली दूर है, मीन्स आपस में किसी तरीके से कोई घनिष्ठता नहीं लगती। रोमांटिक रिलेशनशिप, पॉल मॉरल की जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स थी वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, जटिल थी। इंक्लूड्स मिरियम लाइवर्स हु ऑफर्स इंटेलेक्चुअल कंपेनियनशिप बट लैक्स फिजिकल पैशन। जो मिरियम लाइवर्स है ये इंटेलेक्चुअल कंपेनियनशिप तो देती है, बौद्धिक साथ, बट लैक्स फिजिकल पैशन, शारीरिक जुनून की कमी है। शी डज नॉट मेंटेन द फिजिकल रिलेशन द वे पॉल वांटेड, दैट्स व्हाई ही वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड देन पॉल मूव्स टू क्लारा डोज। क्लारा डोज से प्यार करने लग जाता है। हु ऑफर्स पैशन बट इज कॉम्प्लिकेटेड बाय हर ओन मैरिटल सिचुएशन। शी मेंटेन्स द फिजिकल रिलेशंस विद पॉल द वे ही वांटेड बट शी आल्सो हैड ए प्रॉब्लम। शी वाज ऑलरेडी मैरिड और उसकी जो मैरिटल सिचुएशन थी उस कारण से इसके क्लोरा डोज के साथ रिलेशंस जो हैं वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस, अगर इसकी आर्टिस्टिक महत्वाकांक्षाओं की बात करें, रिप्रेजेंट्स हिज डिजायर फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड एस्केप फ्रॉम द माइनिंग टाउन्स लिमिटेशंस। एक तो ये खुद को अभिव्यक्त करना चाहता है और दूसरा जो माइनिंग टाउन जहां पर ये रह रहा था तो उसकी लिमिटेशन से ये दूर जाना चाहता है, एस्केप फ्रॉम द माइनिंग टाउन्स लिमिटेशंस। मेजर कन्फ्लिक्ट्स, इसकी लाइफ में काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स हैं। अगर मेजर कन्फ्लिक्ट्स वो इंटरनल भी हैं, एक्सटर्नल भी हैं। अगर इंटरनल स्ट्रगल की बात करें, बिटवीन हिज लॉयल्टी टू हिज मदर एंड हिज नीड टू फोर्ज हिज ओन आइडेंटिटी एंड रिलेशनशिप्स। एक तो इसकी अपनी लॉयल्टी अपने मदर के प्रति और दूसरा अपनी आइडेंटिटी को, अपने खुद के रिलेशंस को एस्टेब्लिश करना। तो इस तरीके से इसके मन में इंटरनल स्ट्रगल चलता रहता है। और एक्सटर्नल स्ट्रगल भी हम देखते हैं, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट विद सोसाइटल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस। उस टाइम सोसाइटी के जो नॉर्म्स थे या सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं किसी व्यक्ति से, तो उन पर भी खरा उतरना। तो इस तरीके से एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है। डेवलपमेंट, इस कैरेक्टर का विकास होता है शुरू से आखिर तक हम देखते हैं। इवॉल्व्स फ्रॉम ए मदर सेंट्रिक यंग मैन टू एन इंडिविजुअल सीकिंग इंडिपेंडेंस दो स्टिल कन्फ्लिक्टेड एट द नॉवल्स कंक्लूजन। हम देखते हैं कि शुरू में ये मदर सेंट्रिक है, सारा इसका ध्यान एनर्जी अपनी मदर के ऊपर होती है। उसके बाद एज एन इंडिविजुअल अपनी इंडिपेंडेंस को ये एस्टेब्लिश करना चाहता है, ये अपनी इच्छाओं के मुताबिक काम करना चाहता है, अपनी आइडेंटिटी को सेट करना चाहता है। दो स्टिल कन्फ्लिक्टेड एट द नावल्स कंक्लूजन, जैसे नावल खत्म होता है हालांकि ये कन्फ्लिक्ट में रहता है परंतु ये काफ़ी डेवलप करता है नावल के दौरान, ऐसा हम देखते हैं। सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस, पॉल मॉरल का सिंबॉलिकली भी काफ़ी सिग्निफिकेंस है।
Paul's character symbolizes the struggle between personal desires and societal and familial obligations, reflecting broader themes of human psychology and social dynamics. हम देखते हैं पॉल का जो कैरेक्टर है वो सिंबलाइज करता है एक तो स्ट्रगल को बिटवीन पर्सनल डिजायर्स, इसकी अपनी खुद की पर्सनल डिजायर्स जो थी, और इसके अलावा सोसाइटी की या फैमिली की ओब्लिगेशन जो थी या उनकी एक्सपेक्टेशन जो थी, रिफ्लेक्टिंग ब्रॉडर थीम्स ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। डीएच लॉरेंस के जो थीम्स थे, एक तो ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ना, बताना किस तरीके से ह्यूमन साइकोलॉजी काम करती है, एंड सोशल डायनामिक्स, किस तरीके से सोसाइटी का किसी के ऊपर प्रभाव पड़ता है या उसके इंप्रेशन में हम अपना काम करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को पॉल के कैरेक्टर से डीएच लॉरेंस ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया है। थैंक यू।